देख देख अपनी शक्ल को, 12 बजे हुए हैं। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अंदर से जलन हो रही है? सो सैड। पर तेरा ये हाल देखकर ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। तू इंसान नहीं है, तू कीड़ा कीड़ा, बीमारी है, एक बहुत गंदी बीमारी। अब चक्कर तेरा शर्लिन के साथ चल रहा, शादी तुझे प्रीता के साथ करनी है। अगर तू शर्लिन से शादी करता ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन नहीं, तूने तो शर्लिन नाम की गंदगी मेरे भाई की जिंदगी में इंस्टॉल कर दी। किंतु फिक्र मत कर, जिस दिन मौका मिला ना और वक्त आया, उस दिन शर्लिन नाम की गंदगी को मैं अपने घर से निकाल के फेंक दूंगा। देख तू मेरा खून मत खौला, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। चल मान लेते हैं कि शर्लिन जी के साथ मेरा चक्कर है। ये भी मान लेते हैं कि तेरे बाप का एक्सीडेंट मैंने किया। मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं, जो भी हादसे हो रहे हैं मेरी वजह से हो रहे हैं, मैं करवा रहा हूं। और प्रीता जी इनडायरेक्टली इस स्टोरी में कहीं ना कहीं से जाकर इन्वॉल्व हो जाती, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। जो भी किया मैंने किया। अब बता क्या कर लेगा तू? बता क्या कर लेगा तू? क्या उखाड़ लेगा मेरा? मैं बताऊं? कुछ नहीं कर सकता तू, सिवाय लड़ने झगड़ने के तू कुछ भी नहीं कर सकता। तू ना बहुत वेला है, पर मैं नहीं हूं। मेरे पास ना तो टाइम है, ना मूड है, ना मैं हूं। क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरी शादी होने जा रही है प्रीता जी के साथ, और यही सच है, यही सच्चाई कि आज मेरी फाइनली शादी होने जा रही है। लेकिन नहीं आ रहा। देखिए ये शेरवानी, ये शादी की शेरवानी है। ये देखिए, ये सब कुछ सब सच है। शादी की वरमाला, यही सच्चाई है। और तेरी सच्चाई पता है क्या है? देखो आईने में देख देख ना खुद को। कोई बात नहीं, मेरी नजरों से देख ले। एक हारा हुआ इंसान जो अंदर से जल बुनकर राख हो चुका है, जिसको दर्द हो रहा है। क्योंकि तुझे ये पता है कि तू और तेरा परिवार अब प्रीता जी के लिए कुछ भी नहीं है। तू और तेरा परिवार प्रीता जी के लिए बस एक पास्ट है। सारे रिश्ते नाते सब कुछ टूट गए, और अब प्रीता जी का प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा परिवार। अबे चुप! प्रीता के दिल में लूथरास की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। एग्जाम्पल, धक्के देकर घर से निकाला था मैंने उसे, फिर भी मेरे घर आई थी। अब नहीं आएंगी, मानता हूं आई थी, पर अब नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि अब वो मेरे घर जा रही है। पहले शादी तो हो जाए। खैर छोड़, मैं तुझे यहाँ ये सब बकवास बातें नहीं बोलने आया। मैं तो तेरी यहाँ शादी रोकने आया। तू ना पागल हो गया है, पागल। सुन, तू ना यहां से चुपचाप निकल जा, वरना धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा तुझे मैं, समझा? देख देख, मैं समझ सकता हूं कि तेरे दिल पे क्या बीत रही है। दर्द हो रहा है ना तुझे, बेबस, लाचार, बेचारा, ऐसा ही फील हो रहा है ना। आई कैन फील यू। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरी सारी दुख भरी कहानियां सुनूंगा, पर आज नहीं। प्रीता जी के साथ हनीमून के बाद। अबे पहले शादी तो हो जाए। शादी तो होगी, शादी तो 100% होगी, वो भी आज के आज। मुझे पता है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तू इस शादी को क्यों रोकना चाहता है, मेरी खुशियां क्यों बर्बाद करना चाहता है। सब पता है। तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है वो भी पता है, क्योंकि तुझे शौक लगा है कि तेरी शादी नहीं होगी प्रीता जी के साथ, बल्कि मेरी होने जा रही है। तुझे इस बात का शौक लगा है कि तू चैलेंज भी हार गया और प्रीता जी को भी हार गया। पर एक बात बता, तुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? इतना शौक क्यों लग गया तुझको? तू इतना जल बुन के राख क्यों हो रहा है? बता। मैं बताता हूं, क्योंकि करण लूथरा को प्रीता जी से प्यार हो गया है।
तू यहाँ बैठ जा। पृथ्वी जब आएगा ना तब तुझे मंडप में ले चलो। सब लोगों की इज्जत करती हूँ, आप सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप मेरे ही घर पे खड़े होके मेरी बहू की बेइज्जती करेंगे। मजबूरन मुझे आपसे कहना पड़ेगा, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौट के मत आइएगा। जितना रिश्ता था निभ गया, निभा दिया, बस अब और नहीं। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ देख के आपको काफी हैरानी हुई होगी। आपने तो मुझे मना किया था ना शादी में आने से, न्योता भी वापस ले लिया था। लेकिन सरला जी, मैं खुद को रोक नहीं सकी। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी ना, प्रीता में मुझे मेरी बेटी की छवि नजर आती है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं यहाँ चली आई प्रीता को अपना आशीर्वाद देने। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है राखी जी, मैं अच्छे से समझती हूँ आपका और प्रीता का रिश्ता अटूट है, वो कभी टूट ही नहीं सकता। आप प्रीता से कितना प्यार करती हैं ये भी जानती हूँ। मैं जितना अपनी बेटी से प्यार करती हूँ ना, उससे कम नहीं करती है, इसीलिए आप अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं भी आपको नहीं रोकूंगी, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सकती हैं। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ वक्त से पता नहीं जाने अनजाने में मैंने प्रीता को क्या कुछ बोल दिया, लेकिन सरला जी विश्वास कीजिए, मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है सिवाय प्यार के। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं यहाँ चली आई उसे अपना आशीर्वाद देने। राखी जी, पिछले दिनों क्या हुआ है इस बारे में हम ना ही बात करें तो बेहतर। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है मेरे और मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए। आज मेरी प्रीता एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है और उसे इस खुशी वाले दिन अगर इस माँ का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। माँ हूं, माँ का दिल अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए आप उसे आशीर्वाद देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको मुझसे इजाजत देने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी उसे आशीर्वाद दीजिए, उसे प्यार दीजिए, वो भी खुश हो जाएगी। आप आए, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हो रही। कैसे नहीं आती प्रीता, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, बेटी की शादी हो रही हो और माना है, ऐसा हो सकता है? बेटी की शादी का सौभाग्य और उस सौभाग्य में मां ना पहुंचे, उससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता। सच बोलूं तो मैं यहाँ खुद नहीं आई। बेटी के लिए जो एक माँ का प्यार होता है
वही प्यार मुझे यहाँ खींच लाया है।